नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 14 के हांसी रोड गली नंबर 10 से, जहां पर आज एक सीमेंट की कंक्रीट की सड़क का निर्माण कार्य शुरू होना है। इसका उद्घाटन जो है वार्ड नंबर 14 के पार्षद श्री अमृतलाल जोशी जी जो हैं वो करेंगे और इस सड़क की लागत जो है वो 16,53,830 रुपये जो है वो होनी है। इसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है, कौन इसका एसडीओ है, कौन जेई है, और आपको अगर क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में जो है और श्रीमती रेणुबाला गुप्ता और श्री जगमोहन आनंद जी के मार्गदर्शन में ये सड़क का निर्माण जो है वो होना है। दोस्तों, अभी पार्षद जी से भी बात करेंगे। और ये देख सकते हैं कि अमृतलाल जोशी जी और उनकी धर्मपत्नी और परिवार जो है वो यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं और फूल माला डालकर जो है उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। लगभग 16,53,000 के आसपास जो है वो यह सीमेंट कंक्रीट की सड़क जो है वो बननी है और उनकी धर्मपत्नी जी का भी फूल माला डालकर जो है वो स्वागत करते जो है गलीवासी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार भाजपा सरकार जिस तरह से विकास कार्य जो है वो लगातार करवा रही है उसको देखते हुए जो है अमृतलाल जोशी जी जो है वो लगातार जो है वार्ड नंबर 14 में भी जो है विकास कार्यों को लेकर जो है लगातार प्रयासरत हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको हांसी रोड गली नंबर 10 से जो है वो हम दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अमृतलाल जोशी जी जो है पार्षद और उनकी धर्मपत्नी जो है वो यहाँ पर जो है नारियल फोड़ कर जो है इसका मुहूर्त करते हुए जो है वो नजर हो रहे हैं। और ये हमारी सनातन की परंपरा है कि नारियल फोड़ कर जो है वो जो है एक शुभ कार्य की शुरुआत जो है वो की जाती है। ये पूरी की पूरी डिटेल जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है वो रखी हुई है और वार्ड वासी भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो नारियल फोड़ कर जो है वो भी जो है इस शुभ कार्य की शुरुआत जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका जो है वेलकम करते हुए स्वागत करते हुए वार्ड वासी जो है वो आपको नजर आ रहे हैं और लड्डू बांट कर जो है लड्डू खिलाकर जो है वो वार्ड वासियों को अमृतलाल जोशी जी नजर आ रहे हैं। और अमृतलाल जोशी जी की धर्मपत्नी जो कि एक्स एमसी भी रही है वो भी आपको नजर आ रही है और सब जो है खुशी मना रहे हैं। इस पूरे मामले से बात भी करते हैं अमृतलाल जोशी जी से। जोशी साहब पहले नजर आ रही है लखा की सौगात है। हाँ जी, 16,53,830 रुपए की सौगात ये गली नंबर 10 के लिए दी जा रही है, जो कि हमारे करनाल के माननीय विधायक श्री जगमोहन आनंद जी के आशीर्वाद से और बहन रेणुबाला गुप्ता जी के, क्योंकि उनका आशीर्वाद ना होना तो ये विकास कार्य इतने त्वरित गति से नहीं हो सकते, क्योंकि जितना धन है अलॉटमेंट करनी है वो हमारी रेणुबाला गुप्ता बहन जी हैं जो वो करती हैं। हम तो उनसे काम की मांग करते हैं और वो बढ़ चढ़ कर हर वार्ड में काम करा रहे हैं। हमारे विधायक जी भी रात और दिन लगे हुए हैं। आज की ये बात थी कि भाई हमारी बहन जी रेणुबाला जी के घर पे डेथ हो गई उनकी गिठानी की, जिस वजह से पहले प्रोग्राम रखा था उसी दिन डेथ हो गई थी। तो आगे का फिर उन्होंने मुझे कहा कि अमृत जी आप ही कर लेना, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है और जो अगली गलियाँ होनी है ना उसमें बहन जी आएंगी। तो ऐसे ही विधायक जी के और बहन रेणुबाला गुप्ता जी के आशीर्वाद से और हमारे माननीय सांसद अपने मनोहर लाल जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर भी, हमारी बहन रेणुबाला पर भी है, सब पे है इनका, और उनके आशीर्वाद से ही एक विकास कार्य हो रहे हैं। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ हांसी रोड के सभी वासियों को आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी गली का, पूरे ब्रह्मनगर का एक भी काम अपने टेन्योर के अंदर छोड़ूंगा नहीं, रहने नहीं दूंगा। अभी तक भी आप नोट कर रहे होंगे, मेरे पास राजन भाई हमारी गली का बूथ प्रमुख है। एक दिन इन्होंने ये कही कि पिछली गलियों में सब में पानी की लाइनें डल गई हैं, पुरानी लाइनें हो गई थी, हमने कई लाख रुपए से सारी गलियों की लाइनें डलवाई। इन्होंने 4 पड़ोसी आए कि भी हमारी भी लाइन डलवा दो, तुरंत 2-4 दिन बाद ही आपकी लाइन डल गई जी। तो इसी तरह से काम होंगे। यहाँ की भी नालियाँ ब्लॉक हो चुकी है, बंद नालियाँ हैं, टूट गई हैं। आगे देखो तो सड़क ज्यादा टूटी हुई है। तो समस्या सी है ये मेरे तो अभी 1 साल ही हुआ है, हमें तो 1 साल से ही सुनने को मिल रहा था, लेकिन हमने पहले काम ठेकेदार भी खाली नहीं है और मेरे इस समय 6 करोड़ रुपए के काम पूरे वार्ड में चल रहे हैं लगभग, क्योंकि कई करोड़ के काम हो चुके हैं
और पाइपलाइन में है। तो टोटल जो है 2 करोड़ के कामों का आपने पिछली बार उद्घाटन किया था, जो बहन जी रेणुबाला जी ने, हमारे माननीय विधायक जी ने, सबने उद्घाटन अपने हाथों से किया था, आपके सामने ही। कितने काम हो चुके हैं जोशी जी अभी तक? 1 साल से ऊपर हो गया। देखो यहाँ की 17 लाख की ग्रांट थी हमारी, जो कि लखनपाल वाली गली, गली नंबर 8 वगैरह की सड़कें वगैरह काफी बनी उसमें। फिर उसके बाद हमने यहाँ की पाइपलाइन, पानी की समस्या थी, पाइपलाइन डलवाई है। अब सीवर और पानी लगभग 30 लाख का हमारा एस्टिमेट बन रहा है, जो गली नंबर 3 से लेकर गली नंबर 14 की बैक साइड तक का काम हो चुके हैं, चल रहे हैं। रेगुलर काम वार्ड के हर एरिया में चल रहे हैं। सदर बाजार के क्षेत्र में आपने 2 करोड़ के उद्घाटन किए ही थे, लेकिन मेरा ज्यादा जोर हांसी रोड ब्रह्मनगर पर है, क्योंकि आबादी ज्यादा है। ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਰਾਜਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਨੇਤਰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਹਾਰ लगाई सी एमसी साहब ਦੇ ਅੱਗੇ पूरी ਹੁੰਦੀ नजर आई है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे एमसी जी का। इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी भारतीय जनता पार्टी का, रेणुबाला गुप्ता जी का। उन्होंने बहुत अच्छा काम हमारे लिए कर रहे हैं। वार्ड में बहुत काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम थी, नालियों की प्रॉब्लम थी, लगभग 10 साल से प्रॉब्लम चल रही थी नालियों की, गलियों की। तो आज वो कार्य हमारा पूरा हो रहा है। बस बहुत बहुत धन्यवाद करना। गुहार लगाई सी, प्रयास पूरा किया अमृतलाल जोशी जी ने। हाँ जी, हमने इनको लिखित में भी एप्लीकेशन दी थी और इनसे लगातार कॉन्टैक्ट में थे, तो आज वो हमारा कार्य। आप भी खुश हो बहू जी? प्रयास पूरा हो गया आज? हाँ जी, खुश हो आप भी? मोहल्ला निवासी खुश है जी? खुश हो आप भी बहन जी? आप यहाँ पे बहुत धन्यवाद करते हैं अमृतलाल जोशी जी का कि उन्होंने हमारी समस्या का सुनी और हम हमारे पास आए और उसका समाधान निकालने के लिए प्रयास करें। कई सालों से जो समस्या आ रही थी, आज निजात मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आज अच्छा लग रहा है बहुत कि आए हैं ये हमारे उसमें इलाके में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अमृतलाल जी, तुलसी की कहना चाहोगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई वार्डवासी हमें काम बताते रहे, हम उनकी समस्याओं का पूरी तरह से हल करने की पूरी तरह से प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और हमारे सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। हमारे सांसद भी और हमारे एमएलए जी और हमारी मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, उनका आशीर्वाद हमारे सबके साथ। बाकी टाइम तो लगता है हर चीज का, हर काम के लिए टाइम तो लगता है। जनता का सहयोग जैसे हमारे और काम भी चल रहे हैं सदर बाजार में, तो जैसे गली के साथ गली यहाँ जुड़ी हुई है, पहले उन गलियों को पूरा किया जा रहा है, नालियों को बनाया जा रहा है, उसके बाद में सड़कें वगैरह ये सब। जोशी जी, जिस तरह से क्वालिटी पे बिल्कुल टॉलरेंस थी सरकार, तो उसके लिए भी कुछ किया गया है, जैसे नंबर दिए गए हैं, अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं, ताकि क्वालिटी बढ़िया करे और जो है ठेकेदार बढ़िया से काम करे। एक ट्रांसपेरेंसी रखी गई है हमारी सरकार ने। आपने देखा होगा जब से मोदी जी की सरकार बनी है, जो फंड चाहे किसानों के लिए आए, चाहे पेंशन के लिए आए, सीधा डायरेक्ट खातों में जाता है। कहीं पर भी कोई बिचौलिया जिसमें कोई पैसे खाते थे बीच में, वो खत्म कर दिया है। इसी तरह से आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि भी ग्रांट 16,53,830 रुपए की ग्रांट है। गली नंबर 10-14 वार्ड है, ये सारी क्लियर किया जाता है। वार्ड वासी सभी इसकी फोटो खींच लें। यहाँ की जो हमारी अपने एक्शन है, मोनिका मैडम है, रमनदीप जी एसडीओ हैं हमारे, एमई जी ने कहते हैं हम, और रविंद्र जी यहाँ के जेई हैं, उनके नंबर हैं इस पे। हमारे मेरा भी नंबर है इस पे, और सभी हमारे जो जगमोहन आनंद जी हैं, हमारे मनोहर लाल जी, नाम सिंह सैनी, सबका नाम इस पे अंकित है। हम साफ सुथरा सा हिसाब रखते हैं। भाई आप लोगों को कोई भी शिकायत हो, काम में कमी आ रही हो, आप इन नंबरों पे किसी पे भी संपर्क करके उनसे बात कर सकते हैं, और जिसमें आपकी सुविधा हो वो आप काम कराना। यहाँ सीमेंट, रेत, बजरी की कोई कमी ना आए, आप उसको वॉच करना। एक एमसी तो बीच बीच में कभी कभार आएगा, लेकिन हमारा सुपरवाइजर भी बीच में रहेगा। लेकिन असल काम तो मौके के लोग ले सकते हैं, मौके के लोग वो हालात बता सकते हैं। मटेरियल चेक हो गया, जैसे मटेरियल पे ध्यान रखें, लेबर अच्छे ढंग से काम करती रहे, ये इस गली के लोगों का ध्यान रखने का काम रहेगा। और उनको चाय पानी पूछते रहे, उनसे इज्जत मान करें, उनसे प्यार से काम लें। सहयोग निवासियों का भी है, इलाका निवासियों का भी सहयोग ही देंगे तो काम ज्यादा अच्छा होगा। प्यार से उनसे ज्यादा भी काम लिया जा सकता है। कहाँ ये 16,53,830 का है। अगर काम कमी आई, कहीं कोई और गली लगती हुई बाद में आ जाती, वो आप हमें आके बताएं, हम उसको भी कराएंगे। किसी के कोई थड़े वड़े ना तोड़ने पड़े तो नहीं तोड़ेंगे, जहां बहुत जरूरत होगी वहीं तोड़ेंगे। किसी के साथ कोई राजनीति नहीं होगी, कोई हमारी मंशा ऐसी नहीं है कि हम किसी को जरा भी तंग करें। हम यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए ये काम करा रहे हैं, ना कि किसी से हम, कोई भी किसी भी पार्टी का है वो हमारा है,
हमारी पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, सबका साथ सबका विकास की नीति पर हमारे नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, उस पर हम चल रहे हैं। वार्डवासियों की अपील करोगे? वार्डवासी को यही मैं अपील करूंगा, उनके जो भी कोई काम हो, हमारे फोन नंबर्स अभी और हम लगा देंगे, जगह जगह बोर्ड हमने लगाए हुए हैं। आप हमें नाली की, गंदगी की, लाइट की, पानी की कोई भी समस्या है, आप हमें फोन करें। और आप अगर अपने कोई भी डॉक्यूमेंट भी साइन कराने हैं, आप अगर फोन कर कराओगे तो हम आपको बता पाएंगे कि हम इतनी देर बाद घर मिल जाएंगे, या घर होंगे तो आ जाओ घर पर, हम तुरंत बुला लेंगे। आप सभी लोग ये सुविधा भी रखें, आप फोन कर आएँ, हम आपका काम करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। चाहे हम कहीं भी हों, हम आपका काम के लिए पहले आएंगे। जैसे आपने हमें बनाया है, हम आपका मान सम्मान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पता नहीं कहाँ निकल गया और उनकी मम्मी मर गई है। मैं उनकी चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, उसकी पेंशन बंद है बेसारे की। उम्र 10 साल की है, 2 साल से पाल रही है। उसके लिए ना पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी आप पहले। उनकी कंप्लेंट कर दो, FIR की कॉपी करा दो, वो सारे डॉक्यूमेंट अपने पूरे कर लो, फिर उसके बाद आप हमें लाओ। हम वो चाइल्ड वेलफेयर वो है ना काउंसिल में, वो पुलिस वाले करेंगे, लोग कहेंगे इतने साल हो पहले गए। आप कंप्लेंट, आप कंप्लेंट उसके बाद FIR दे हमारे पास आओ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास। अगर कंप्लेंट ना करें क्योंकि तो फिर हमारे पास ना बेसहारा की भी पेंशन तभी बनेगी कि वो सहारा कहाँ है नहीं है और कब से गायब है। इसका भी एक पीरियड होता है कि ये तो पूरा मल्ला गवाही दे सकता है। वो आपने उनको करानी पुलिस आपको को बता दिया, आप पुलिस में एक बार कंप्लेंट करवा के आओ, फिर हमारे पास आओ। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी MC साहब। तो ये देख रहे थे तस्वीरें यहाँ से गली नंबर 10 से, जहाँ पर जो है उद्घाटन किया गया कंक्रीट की सड़क का, और लोगों की समस्याएं भी जो है वो सुनते हुए नजर आ रहे हैं।